फ्रेंड्स, आई एम नमत गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल। और आप सब पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ लिया, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, टाइप ऑफ पार्टनर एंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप। इसके 5-6 जितने भी टॉपिक्स से सारे कंप्लीट कर लिए। वीडियो वाइज वीडियो अगर आप देखेंगे, लाइन टू लाइन देखेंगे, सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के पॉइंट से आपको मिल जाएंगे और क्लियर भी होंगे। आगे मूव ऑन करते हैं। पार्टनरशिप के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आएगी, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। के कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, ठीक है। इसमें हम पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मीनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे शॉर्ट नोट्स में सिंपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या इसका शॉर्ट नोट भी आपके पास आ सकता है। स्टार्ट करते हैं। मैंने हमेशा कहा दैट एज द वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग, के वर्ड जो होता है अपना अर्थ खुद बताता है ना। तो वर्ड है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि ऐसी सोसाइटी जो कोऑपरेट करके बनती है ना। कॉपरेशन हुआ है उनके बीच में, यानी कुछ लोग साथ में आए हैं और कॉपरेशन के साथ कुछ सोसाइटी बनी है और उस सोसाइटी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाते हैं। इसका मीनिंग पढ़ते हैं दैट द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर। कोऑपरेटिव का मतलब क्या हो गया? कोऑपरेट करना, और वर्किंग टुगेदर काम को साथ में करना, साथ में काम करना, एंड विद अदर्स, ठीक है, सबके साथ, फॉर अ कॉमन पर्पस। किसके लिए? किसी एक कॉमन पर्पस के लिए, कोई एक ही एम, मकसद, ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखकर, ठीक है, कॉमन पर्पस के लिए। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज एन वॉलेंट्री एसोसिएशंस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं ये वॉलेंट्री एसोसिएशंस होती हैं। वॉलेंट्री एसोसिएशंस का मतलब कि आप बाध्य नहीं हैं कि आपको आना ही होगा, या आप एक टाइम पीरियड के बाद ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपकी जब मर्जी होगी आप उसमें आ सकते हैं, और जब आप चाहो तो आप उससे बाहर भी जा सकते हो। क्लियर? तो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, किसकी? ऑफ पर्सन्स, लोगों की, हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। जो साथ में आए हैं, ज्वाइन हुए हैं, किस मोटिव से? वेलफेयर मोटिव से, और वो भी किसके? अपने ही उन मेंबर्स के, ठीक है, जो साथ में उसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के उन मेंबर्स के ही वेलफेयर के लिए, ठीक है, जो साथ में आए हैं। क्लियर? अगर इसको एक शब्द में पढ़ें, मतलब एक लाइन में पढ़ें, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशंस होती हैं जिसमें लोग साथ में आते हैं वेलफेयर पर्पस के लिए, वेलफेयर मोटिव से, और वो भी अपने ही मेंबर्स के लिए। उन सोसाइटीज को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्लियर? द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत इसमें यह है कि आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी उनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ये रजिस्टर्ड ही बनती है, लीगल वही होगी जो रजिस्टर्ड करवाई भी होगी। The process of setting up a cooperative society is simple enough. At the most, what is required is the consent of at least 10 adult person. कि अगर आपको बनानी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है, सिंपल है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या चाहिए? There should be at least required, you should require the consent of at least 10 adult member. आपको कम से कम 10 अडल्ट पर्सन, यानी 18 साल से ऊपर के एटलीस्ट 10 लोगों का कंसेंट चाहिए ही चाहिए। क्लियर? तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकते हैं, आप उसको बना सकते हो, आप लीगल हो, ठीक है, लीगली बन सकती है। द कैपिटल ऑफ सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। और जो कैपिटल आती है, भाई कुछ भी चलाना है तो पैसा तो चाहिए, ठीक है। तो जो कैपिटल आती है ऐसी सोसाइटीज की, कहां से रेज होती है? फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उसी के मेंबर्स से। किस तरह? थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, शेयर को इशू करके। इसीलिए कहा द कैपिटल ऑफ सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को इशू कर कैपिटल रेज करी जाती है उन मेंबर्स के द्वारा। क्लियर? तो ये तो हमने सिंपल इसका मीनिंग पढ़ लिया, ठीक है। बट अगर आपसे ये 3 या 4 मार्क्स में पूछी जा रही है तो इतना सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख देंगे जो कि दी गई है E.H. कैलवर्ट के द्वारा। ये क्या कहते हैं? जितना हमने इसमें पढ़ा
बिल्कुल उसी को शॉर्ट में कहा गया है। इसमें लगभग वो बहुत सारे वही वर्ड्स इसमें रिपीट हैं। ठीक, क्या कोऑपरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा कहा गया कि कोऑपरेटिव जो होती है एक ऐसी फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की वेरिंग पर्सन वॉलेंट्री एसोसिएशन, जो क्या है एक पर्सन की वॉलेंट्री एसोसिएशन है, यानी कि जब भी आना चाहो आओ, जब भी जाना चाहो आप जा सकते हो। ठीक है, टुगेदर ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, किस लिए आए हैं, कुछ कॉमन पर्पस को लेकर, जैसे इक्वालिटी हो गया, फॉर प्रमोशन ऑफ एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर देमसेल्व्स, जिससे कि क्या हो सके, वे साथ में आए हैं किस लिए, प्रमोशन करने के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, उन्हीं के मेंबर्स के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट के प्रमोशन के लिए, उनका इकोनॉमिकली ग्रोथ हो सके, उसके लिए साथ में आते हैं। ये डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू E.H. कैलवर्ट। क्लियर? आई होप आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ में आया है ये क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग भी आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, अब तक जितने भी टॉपिक्स करे हैं थ्रू आउट उसमें या इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट में